ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुते वसुतं देवं कंसचाणूरमर्धनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। धीरे धीरे जैसे भी आपको मन करे, जब भी अपने आप को पूर्ण समझें, अपने शरीर और परिस्थिति के अनुकूल समय में आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। जय श्री कृष्ण। थैंक यू सो मच सुंदर फॉर द ब्यूटीफुल स्टार्ट। सबसे पहले तो मैं गीता भाभी का आभार व्यक्त करना चाहूंगी, बिकॉज उन्हीं के कारण आज हमने वापस से भगवत गीता शुरू की है और बहुत ही कम शॉर्ट नोटिस में। एंड सो मच थैंक यू भाभी, बिकॉज ऑफ यू वी आर स्टार्टिंग इट अगेन। और हर अच्छे काम के लिए ऐसा कहते हैं ना, किसी का पुश, किसी को प्रोत्साहन देना बहुत जरूरी होता है। तो गीता भाभी हमारे ऐसे ही हैं हमेशा। शी विल मोटिवेट एंड इंस्पायर पीपल। सब अच्छे कार्य करने के लिए हमेशा भाभी प्रोत्साहन देते हैं। थैंक यू सो मच। और आप सबको भी जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवत गीता पूरे 18 अध्याय भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में का संवाद है। आज पहला दिन है, मैं थोड़ा सा ब्रीफ हम लोग एक बार देख लेंगे। और क्योंकि यह युद्ध भूमि के बीच में का कॉन्वर्सेशन है, भगवान कृष्ण अपने परम मित्र अर्जुन के सारथी बने हैं। और युद्ध शुरू होने के पहले जब अर्जुन बोलता है कि मुझे दोनों सेनाओं को देखना है कि मुझे किससे युद्ध करना है, तब भगवान रथ लेकर जाते हैं दोनों सेनाओं के बीच में। और जब रथ खड़ा होता है और जब अर्जुन अपने सामने देखता है कि मैं अपने सारे भाई बंधुओं के साथ लड़ने वाला हूं, या मैं इनको मारूंगा या ये मुझे मारेंगे, किसी भी हाल में मृत्यु तो निश्चित है और मैं अपने ही समस्त परिवार का नाश करूंगा या वो मेरा नाश करेंगे, ये जैसे ही अर्जुन के मन में विचार आता है तो अर्जुन बहुत ही मोह से अच्युत हुआ, मोह से घबरा कर एकदम भयभीत हो जाता है। और जिसके कारण भगवान से पहले तो वो बहुत मतलब वाद विवाद, पहले भगवान को अपने ही तरीके से भगवान को बताता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। और फिर जब उसे खुद समझ में नहीं आता है तो घबरा कर गांडीव को नीचे रखकर, पहला अध्याय जो हमारा अर्जुन विषाद योग है उसमें भगवान से कहता है, हे प्रभु अब मैं नहीं लड़ सकता और मैं बहुत ही मतलब कायरता ने मेरे मन को घेर लिया है और आप मेरा मार्गदर्शन करो कि इस ये जो समस्या है, ये धर्म संकट में मैंने क्या करना चाहिए, आप मेरा मार्गदर्शन करो। और तब भगवान श्री कृष्ण दूसरे अध्याय से अर्जुन को ज्ञान देते हैं, अर्जुन से वार्तालाप करते हैं। वो पूरा कॉन्वर्सेशन, वो पूरा ज्ञान भगवत गीता
जिसको हम कहते हैं, वो सुंदर गान को भगवत गीता कहते हैं। पूरे 700 श्लोक है भगवत गीता के अंदर, और एक एक जैसे 18 अध्याय है। तो हम सब के जीवन में, हम सब मनुष्य जो हैं, हम अपने जीवन में भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी पड़ाव पर रुके हुए हैं। जैसे अर्जुन को जब मोह हुआ तो वो अर्जुन विषाद योग पहला अध्याय हुआ। जब उसको, जब उसने देखा कि ये मृत्यु आना जाना है, ये संसार ऐसा ही है, आत्मा, तो उसके लिए एक एक धीरे धीरे भगवान ने हाथ पकड़ा अर्जुन का, और एक एक योग, इसको भगवत गीता को योग बोला है। हर अध्याय का नाम, जैसे अर्जुन विषाद योग, सांख्य योग, कर्म योग, कर्म ज्ञान संन्यास योग, आत्म संयम योग। तो भगवान ने हर चैप्टर जो बताया है, हर एक एक जीवन के पहलू पे जो भगवान अर्जुन को लेकर गए हैं, वो पूरा पूरा योग शास्त्र है। तो भगवान भगवत गीता का ज्ञान अति गूढ़ और बहुत ही प्योर है, और उतना ही गाढ़ प्रगाढ़ ज्ञान है। इसको समझना या समझाना हम लोगों के बस की, तो हम सिर्फ चेष्टा कर सकते हैं, हम कोशिश कर सकते हैं, वो भी भगवान श्री कृष्ण को याद करके कि हम आपका ज्ञान हम डिस्कस कर रहे हैं, इस पे सत्संग कर रहे हैं। तो हे प्रभु, हम पर कृपा करो कि हम जो भी बोले, जो भी अपनी छोटी बुद्धि से हम समझ सके, अब हमारा मार्गदर्शन करो। और हमने 15वां अध्याय ही क्यों चुना? क्योंकि आप सब जानते होंगे कि ये अधिक मास का महीना है। अधिक मास 3 साल कंप्लीट होने के बाद चौथे साल में अधिक मास का एक महीना आता है, जिसमें साल में हमको कुछ समय, हर दिन सूर्य और चंद्र का जो मूवमेंट होता है, प्रति वर्ष कुछ कुछ समय निकल के हमारे ऋषि मुनियों ने उस पूरे समय को एकत्रित करके एक महीने का रूप दिया, जिसको हम अधिक मास कहते हैं। और पहले इस मास को, इस महीने को कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, कोई भी इसको शुभ कार्य करने के लिए मान्यता नहीं दे रहे थे। तब भगवान श्री कृष्ण, भगवान जो आदि नारायण है, पुरुषोत्तम, तो भगवान विष्णु ने इस मास को, इस महीने को अपना नाम दिया, और इसीलिए इस महीने का नाम पुरुषोत्तम मास हुआ। और ऐसा कहा जाता है कि इस महीने में आप जो भी पुण्य कर्म करते हैं, आप जो भी सत् कर्म करते हैं, उसका आपको फल 10x मिलता है। पर भगवत गीता हमको ये भी समझाती है कि कोई भी कार्य हमने, कोई भी काम हमने कर्म की इच्छा से या कुछ पाने की इच्छा से कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे बस में नहीं है। पर हमने कर्म करना चाहिए। तो अधिक मास में जो हम भगवत गीता का पाठ सुनने या करने बैठे हैं, हमारा इंटेंशन, हमारी मंशा इसके पीछे ये रहेगी कि हम अपने जीवन में भगवत गीता के गूढ़ ज्ञान से कुछ ऐसा अच्छा प्रकाश, भगवान के दिए हुए बताए हुए मार्ग से अपने जीवन में हम ला सके, जिससे हम अपने जीवन को पहले से बेहतर बना सके। तो अब हम 15वां अध्याय, जो पुरुषोत्तम योग, इस अध्याय का नाम है पुरुषोत्तम योग, और ये बहुत ही सुंदर। तो भगवान जो 18 अध्याय हमारे भगवत गीता में, उसमें से 12वां अध्याय जिसको हम भक्ति योग अध्याय कहते हैं, और 15वां अध्याय जिसको हम पुरुषोत्तम योग कहते हैं, ये 2 अध्याय एक तो सबसे छोटे हैं, और इनका अपना बहुत ब्यूटीफुल एग्जिस्टेंस है। ये अपने आप में 15वें अध्याय को तो गुप्त शास्त्र करके भगवान ने इसको बताया कि अति गूढ़ रहस्य से युक्त पूरा शास्त्र, ऐसा भगवान लास्ट में हम आगे के श्लोकों में देखेंगे, इसका विवरण ऐसा आता है कि यह गुप्त शास्त्र है 15वां अध्याय जो भगवत गीता का है। तो आज हम 15वें अध्याय के कुछ श्लोकों का अध्ययन मनन करेंगे। मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर करूंगी, और फिर सुंदर चैंट करेंगे, एंड देन हम उसका मीनिंग देखेंगे। So just give me some time. Sundar, can you see the screen? Yeah, screen is visible. But there was a comment that the voice is not audible. तो I Am I would, audible? मेरी आवाज आ रही है क्या ठीक ठाक सबको? ओके, ठीक है। और भगवत गीता के सारे अध्यायों में हर जगह श्री कृष्ण को उल्लेखित नहीं किया है। यहाँ भगवान उवाच कहा है, परमात्मा 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 का ही नाम लिया हुआ है।
तो यहाँ कहीं भी श्री कृष्ण का नाम नहीं दिया है। हर जगह भगवान को संबोधित जो किया गया है वो परमात्मा के नाम से है। श्री परमात्मा ने नमः, श्री भगवान उवाच, जिसको परम शक्ति माना गया है, उस स्वरूप में ही भगवान को हमने उल्लेखित किया है। वेद व्यास जी ने जब इसको पुनः रचित किया उसमें, तो हम इसका अर्थ देखेंगे। पहला श्लोक से हम शुरू करेंगे। सुंदर, ओवर टू यू। व्हाट मुझे मुझे क्या लगता है, हम जब चैंट करेंगे तो आई विल रीड द होल लाइन एंड देन वी कैन रिपीट टुगेदर। इज इट फाइन? या ठीक है। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ पंचदशोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। रचना? Yeah. So I just explained that. You want us to chant it again with you? If you can, you can. I think एक बार चैंट कर लेंगे तो बढ़िया रहेगा। So you chant, we will follow you. I'll keep myself muted, but हम तुम्हारे साथ chant करेंगे। ठीक है। श्री भगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। तो ये अध्याय में भगवान संसार वृक्ष के बारे में बात कर रहे हैं। और ये संसार, जैसे नॉर्मल वृक्ष, नॉर्मल पेड़ कैसा होता है, जिसकी जड़ें नीचे हैं, जमीन के नीचे हैं, रूट्स, और पेड़ का तना, ब्रांचेस, पत्ते सब ऊपर बाहर आते हैं। पर यहाँ जो संसार वृक्ष की भगवान बात कर रहे हैं वो कैसा है? ऊर्ध्व मूल अधः शाखम। तो ये इसका जो मूल है वो ऊपर की तरफ उठा हुआ है, यानी संसार का वृक्ष उल्टा है, जिसका तना, जिसके रूट्स ऊपर की तरफ है, और जो बार्क है ट्री का, जो स्टेम है वो नीचे की तरफ है, और उसी तने से बाकी शाखाएं और पत्ते निकले हुए हैं। ये बहुत ही ये संबोधित जो भगवान ने यहाँ पे किया है, और भगवान यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि ये जो संसार का वृक्ष है, ये कैसा वृक्ष है? ये अश्वत्थ का, अश्वत्थ यानी पीपल। तो भगवत गीता में अश्वत्थ 2 जगह आता है। 10वें अध्याय में, 10th चैप्टर में, जो भगवान अपनी अलग अलग विभूति अर्जुन को बताते हैं कि मैं सब में उत्तम हूँ, हर जगह मैं ही हूँ, पर उस हर चीज में जो उत्तम मेरी विभूति है वो कहाँ पर है, किस रूप में प्रकट है, तब भगवान वहां बताते हैं कि वृक्षों में मैं अश्वत्थ हूँ। तो और ये 15वें अध्याय में फिर से अश्वत्थ का उल्लेख आया है। तो ये संसार वृक्ष जो है वो क्या वृक्ष है? ये पीपल का वृक्ष है। इसको अश्वत्थ यानी पीपल। और अश्वत्थ का एक और मतलब है, जो गहरा मतलब है, जो कांस्टेंट नहीं है, जो जिसका रात भर तक का ही, जिसका क्षणिक जिसका प्रेजेंस है, जो थोड़ी देर ही जीवित रह सकता है,
जिसकी उपस्थिति बहुत ज्यादा देर की स्थायी नहीं रह सकती, उसका एक मतलब अश्वत्थ का वो भी होता है। तो ये जो शाखाएं हैं और ये जो हमारा ऊर्ध्व मूल है, जो यानी हर पेड़ के अंदर अगर किसी भी पेड़ में आप देखते हैं तो एक पेड़ का ग्रोथ ही तभी होता है जब उसकी शाखा, जो ब्रांच, जो उसके रूट है, जो स्ट्रांग है। अगर जो मूल अगर किसी पेड़ का है अगर स्ट्रांग नहीं रहेगा तो पेड़ मर जाएगा। और जो संसार का वृक्ष है, जो अश्वत्थ का ये पेड़ है, यहाँ भगवान कह रहे हैं कि इसकी शाखाएं जो है वो हर तरफ फैली हुई हैं, नीचे से ऊपर की तरफ और ऊपर से नीचे की तरफ। और इन शाखाओं के ऊपर जो पत्ते हैं, यस्य पर्णानि यस्तवम वेद सवेद वितम, ये जो वेद इन शाखाओं के ऊपर जो लगे हुए सुंदर हरे पत्ते हैं वो वेद है। इसका मतलब बहुत ही गहरा और सुंदर ये है कि भगवान का जो धाम है, वो जो मूल धाम है, जो रूट्स है इस पेड़ के, संसार वृक्ष के जो रूट्स है, वही भगवान का परम धाम है। और वो सबसे ऊपर की तरफ है, जहां जाना हर किसी के बस की बात नहीं है। और अधर शाखा जो बताया है, यानी वो जो मूल जो रूट्स है उसके नीचे की तरफ जो उगती है, जैसे यूजुअली क्या होता है, पहले रूट्स है उसके ऊपर जाती है शाखा और उसके ऊपर ब्रांचेस आते हैं। पर संसार का वृक्ष जो परम धाम है भगवान का, वो उल्टा लगा हुआ पेड़ है जिसमें ऊपर रूट्स है और उसके नीचे फिर हमारी शाखाएं आती हैं। तो सबसे पहली बड़ी शाखा कौन सी है? जो ब्रह्मा, जो प्रकृति जिसने निर्माण करी, जिन्होंने निर्माण करी, ब्रह्मदेव, वो पहली शाखा उस पेड़ की मूल में से जो प्रकट हुई है वो ब्रह्मा जी है। उस मूल के नीचे जब ब्रह्म, क्योंकि सब कुछ समस्त संसार ब्रह्मा के कारण ही उत्पत्ति में आया हुआ है, ब्रह्मा जी ने ही समस्त संसार की उत्पत्ति करी है। पर ब्रह्मा जी भी खुद अपने मन से नहीं या खुद की स्वयंभू नहीं है, आदि नारायण भगवान के द्वारा ब्रह्मा जी की रचना हुई। भगवान को पद्मनाभ, कमल नाभ, उनके कमल नाभि के कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए, भगवान आदि नारायण के, पुरुषोत्तम हम जिनको कहते हैं। और उन ब्रह्मा जी ने समस्त संसार की रचना करी। ऐसा कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने पहले मानस पुत्रों को प्रकट किया, उनके मानस पुत्रों में से फिर मनु आए जिन्होंने पूरे संसार की रचना की। इसीलिए हमारा ये जो संसार का पेड़ है, जो उल्टा लटका हुआ वृक्ष है, संसार का वृक्ष, इसमें सबसे ऊपर जो परम धाम है वो भगवान परमात्मा श्री कृष्ण का है। और उसके बाद जो पहली शाखा, जो सबसे बड़ी शाखा है जिससे हम सब की उत्पत्ति, वो शाखा है ब्रह्मा जी। और ब्रह्मा जी से पूरे समस्त देव, अलग अलग योनिया जो है, जो अलग अलग जीव है, उनका फिर संधान उन्होंने किया, उनका निर्माण उन्होंने किया। और ऐसा कहा जाता है कि ये जो वेद रूपी जो पत्ते हैं संसार, हर पेड़ को सुंदरता पत्तों के कारण ही आती है। आप कोई भी वृक्ष देखोगे, आप कोई भी पेड़ देखोगे, अगर उसमें अगर वो सूखा पेड़ है तो आपको उतना सुंदर नहीं लगेगा। तो हमारे जीवन में सुंदरता भी वेदों के ज्ञान से ही आती है। वेदों के जो जितना जो भी कुछ हम समझ रहे हैं, जो कुछ भी हम सुन रहे हैं, वो सब हमारे जो जानकारी में है, वो ऋषि मुनियों ने वेदों से, जो भगवान के श्वास, ऐसा कहते हैं कि वेद है, शिव के डमरू से प्रकट हुआ और आदि नारायण की श्वास के रूप में वेदों को माना जाता है, साक्षात भगवान का रूप कहते हैं हम वेद को। तो हमारे जो संसार वृक्ष के पत्ते हैं वो वेद हैं। और जो मनुष्य इन वेदों के पत्तों को, इन पत्तों को जान लेता है, वो ही वेद स्वरूप हमारे संसार को पूरा समझ लेता है, यानी संसार से परे होके परम धाम में जाने की इसकी तैयारी हो जाती है। पर ये जो अधम शाखा है ना, जो ब्रह्मा जी से निकले हुए हम लोग हैं, ये कैसे संसार इतना नीचे बढ़ा, ये क्यों इतना फैला, इसके बारे में अगला श्लोक हमको बताएगा कि कैसे संसार की प्रवृत्ति हुई। सुंदर। अधश्चोर्ध्वम् प्रसुतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः
अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धे निमनुष्यलोके अधश्चोर्ध्वम् प्रसुतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि ये जो हमारा जो शाखाएं हैं, जो ब्रह्मा है, ब्रह्मा ने मनुष्य का, देवों का और बाकी जीवों का निर्माण किया। और क्यों यहाँ पर उन्होंने बताया कि कैसे निर्माण हुआ, कैसे मनुष्य या बाकी गण या देवता का प्राकट्य हुआ। क्योंकि ब्रह्मा जी सबसे आदि परी भगवान विष्णु, महाविष्णु है जो परम धाम है, उसके बाद ब्रह्मा जी बने और ब्रह्मा जी के बाद ही उत्पत्ति शुरू हुई। तो ममता गुण, जो हमारे 3 प्रकार के गुण हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक, हमारी पूरी प्रकृति संसार की या सिर्फ परमात्मा ही ये प्रकृति से रहित है, गुणों से रहित है। बाकी जो कोई भी देवता हो या देवगण हो, ये मनुष्य है, राक्षस है, जीव है, हम सभी इन गुणों से लिप्त हैं। और ये 3 मेन प्रकार के गुण हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। और जैसे जैसे हम ये गुणों के प्रभाव में आते हैं, इन गुणों का ही ध्यान करके ब्रह्मा जी ने संसार की उत्पत्ति करी। और जितने देवता या बाकी जो दूसरे लोगों के जीव है, वो लोग तो सिर्फ भोगने के लिए दूसरे लोकों में जाते हैं। केवल एकमात्र पृथ्वी लोक ऐसा है, मनुष्य लोक ऐसा है जिसमें कर्म का विधान है। और कर्म के द्वारा ही, अगर किसी देवता से भी, ऐसा कहते हैं, हमने, मेरी दादी से और शास्त्रों में भी इसका उल्लेख है कि जब हम बहुत अच्छा पुण्य करते हैं तो हम स्वर्ग में जाते हैं, तो देवताओं की तरह हम सुख भोगते हैं। अगर हम बहुत गलत काम करते हैं तो हम नरक में जाते हैं, या और भी दूसरे जो लोग हैं हम वहां जाते हैं। और जैसे जैसे हमारा वहां का जो हमारे संचित कर्म थे, उसके हिसाब से जब हमारा वहां पे वो अकाउंट पूरा हो जाता है उन कर्मों का, तो हम वापस पृथ्वी लोक में आते हैं। क्योंकि केवल एकमात्र पृथ्वी लोक ही ऐसा है, मनुष्य लोक ही ऐसा है, जहां पर हम अपना भाग्य बदल सकते हैं, बना सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं। यहीं पर केवल इस लोक में ब्रह्मा जी ने, भगवान श्री हरि ने हमको सामर्थ्य दिया है। एक मनुष्य या जो जीव यहाँ पे जन्म लेता है इस पृथ्वी पर, उनके पास ये सामर्थ्य है कि वो अपना कर्म करके अपनी विधान लिख सके। जो हमारे संचित और प्रारब्ध कर्म है वो तो है, उसके हिसाब से हमारा जन्म निश्चित होता है, पर निश्चित रूप से अपना कर्म करते हुए हम अपना जीवन बदल सकते हैं। तो यहाँ पर भगवान ये बता रहे हैं कि ये जो शाखा है जो ब्रह्मा जी से प्रकट हुई, उससे कई सारी शाखाएं कैसे प्रकट हुई। तो जो ये गुण है हमारे, राजसिक, तामसिक और सात्विक, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि मनुष्य या कोई जीव इन गुणों के प्रभाव में ना रहे। क्योंकि हमारी प्रकृति ही ऐसी है, मन, बुद्धि, इंद्रिया, अहंकार, जो आत्मा को छोड़ के जो भी हमारा शरीर है, ज्ञान इंद्रिया है, कर्म इंद्रिया है, ये सब हमारे गुणों के हिसाब से ही हम बिहेव करते हैं। देखो, हमारी 5 आंखें, नाक, कान, स्किन, ये सब जो हमारी कर्म इंद्रिया हैं और ज्ञान इंद्रिया हैं, हाथ का जो हमारे हाथ, पैर, रसना, खाना, कान सुनने के, ये सब कॉन्स्टेंटली हम लोग काम करते हैं। हम एक में से एंगेज, अभी आप, मैं कुछ बोल रही हूँ, आप सुन रहे हो, तो हमारी इंद्रियां इसमें लगी हुई है। तो ये कॉन्स्टेंटली हम कर्म करते जा रहे हैं, पर हम उस बात का ध्यान नहीं देते कि हम क्या कर्म करें। और ये निश्चित रूप से जिस गुण के प्रभाव में हम हैं, अगर हम बहुत अच्छी साधना, ध्यान, पूजा करते हैं तो हमारा सत्व गुण बढ़ता है। पर कभी भी ऐसा नहीं होता है कि भाई बड़े से बड़े ऋषि
और मुनि लोगों को भी कभी कभी वो गुणों के चपेट में आ जाते थे, और फिर वो कोई चाहे गुस्सा आ गया तो क्रोध बढ़ गया, यानी रजस गुण बढ़ गया, तामस हो गया यानी काम आ गया, या आलस आ गया, या द्वेष आ गया, तो ये गुण हमारे कर्मों को आगे नेविगेट करते हैं, आगे हमको कर्मों में बांधते हैं। तो ये जो संसार वृक्ष जो ब्रह्मा जी से आगे बढ़ा, वो कैसे बढ़ा? इन गुणों के कारण। जब जब मनुष्य अपने कर्मों के हिसाब से कर्म करता है, तब तब एक एक शाखा उस कर्म के हिसाब से बनती जाती है। और हम ममता के ये जो ये हमारी जो आसक्तियां हैं, जो हमारा सेल्फिश एस्पेक्ट है, या हमारा प्रेम है, या किसी चीज में हम लोग पैशनेट हो जाते हैं, हम किसी चीज में बहुत ही आसक्ति हमारी जन्म ले लेती है, हम फिर उसके हिसाब से अपने कार्य, कभी गुस्सा करते हैं, कभी क्रोध करते हैं, तो ये हम संसार में बढ़ते जाते हैं, फंसते जाते हैं। तो यहाँ पर भगवान वही बता रहे हैं कि ये जो गुण है, ये हमारे वो जल की तरह है। एक पेड़ को अगर बढ़ना है, उसकी शाखाएं को पोषण देना है, तो पोषण जल से मिलता है, नॉर्मल पेड़ को। और ये संसार रूपी वृक्ष को, कि उनकी शाखाओं को पोषण कहाँ से मिलता है? हमारे ये तीनों गुणों से मिलता है। हमारी पूरी जो मूल प्रकृति है ना, संसार की प्रकृति ही, मूल प्रकृति तीन स्वरूपों में विभाजित है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि सत्व बहुत बढ़ गया। अगर सत्व ही अकेला स्थायी रह पाता तो रजस और तमस की जरूरत ही नहीं होती। बहुत ज्यादा सत्व बढ़ जाता। पहले के जमाने में जब सतयुग था, तब ब्रह्मा जी ने देखा कि ना कोई कर्म हो रहा है, ना कोई लड़ाई हो रही है, ना झगड़ा हो रहा है। तभी ब्रह्मा जी ने फिर थोड़ा सा राजाओं की उत्पत्ति कराई, जिसके कारण लोगों में थोड़ी एक्टिविटी आई, कुछ कार्य करने की शक्ति आई। अगर रजस नहीं रहेगा तो कोई इंसान कोई एक्टिविटी नहीं कर पाएगा, हम कोई कार्य नहीं कर पाएंगे, हम कोई, ना किसी को खाना बनाने की इच्छा होगी, ना किसी को खाना मतलब भोजन बनाने के लिए जो सामग्री लगती है, ना वो खरीदने की इच्छा होगी। तो बेसिकली ये जो तीनों गुण अपने आप में बैलेंस रहते हैं, वो परमात्मा की प्रकृति ऐसी है। पर ये गुण जो है वो इस संसार रूप वृक्ष के लिए जल का काम करते हैं। और इन गुणों के कारण ही हम सारे मनुष्य, सारे जीव बार बार संसार में आते रहते हैं, क्योंकि हम कभी भी परम धाम, जो भगवान का परम धाम है, जो मूल है, जो ऊपर की तरफ उठा हुआ मूल है, रूट्स, हम कभी वहां नहीं पहुंच पाते हैं। जो एक बार मनुष्य उस मूल धाम को चला जाता है, ऊपर जहाँ परमात्मा का परम धाम है, जब हम एक बार वहां पहुंच जाएंगे तो उसके बाद हम कभी वापस संसार में नहीं आएंगे। पर देवता तक के ब्रह्मलोक से नीचे नीचे ही रहते हैं। ब्रह्मलोक तक पहुंचने के लिए भी हमको अपने मन और बुद्धियों से ऊपर उठना पड़ेगा। और ये ऊपर उठने के लिए हम कैसे ये शाखाओं को काट सकते हैं? तो कर्मानुबंधिनी मनुष्य लोके, जो कर्म का बंधन है, ये गुणों से ही हम काट सकते हैं। और गुणों से काटना यानी कैसे? जस्ट बिकमिंग अवेयर, जो हमारे गुरुदेव हमको बताते हैं ना, कि बिकमिंग अवेयर ऑफ द प्रेजेंट। जब हम नॉलेज में आते हैं, जब हम समझ जाते हैं कि क्या हो रहा है, क्या मेरा सत्व गुण बढ़ा हुआ है, या इसका ये मतलब नहीं कि हमारे अंदर कर्ता भाव आ जाए या थोड़ा ईगो आ जाए। बस अपने प्रेजेंस के बारे में अवेयर रहना, हमारे आसपास जो घटित हो रहा है उसके बारे में अवेयर रहना, थोड़ा इंट्रोस्पेक्शन करना। जब हम ये करने लगते हैं तो इस जो हमारे गुण है उसके बारे में हम थोड़े जागरूक हो जाते हैं, और उसके हिसाब से हम हमारा अस्तित्व का, तो बेसिकली हम सबका अस्तित्व परम धाम की तरफ जाने का है। हम लोग सब वही हैप्पीनेस ढूंढ रहे हैं कि हम जब एटर्नल ब्लिस फील करें, और वो कभी ऐसे पॉसिबल नहीं है जब तक हम संसार में फंसे हुए हैं। और संसार में फंसाता कौन है हमको? हम कहाँ, कौन सी शाखा पर हम अटके हैं, हमको भी नहीं पता। क्योंकि जैसे ब्रह्मा खुद उसी पेड़ की एक शाखा है, ब्रह्मा के नीचे देव हुए, देव के नीचे पितर, और जो हमसे सुपी जैसे किन्नर, ये सारे लोगों के बाद मनुष्य आए। और उसमें भी, जो मनुष्यों में भी संत पुरुष हैं, जो वेद, जो ये वेदों के पत्ते, हमारे इस वृक्ष के पत्ते हैं, जब उन्होंने उन वेदों का ज्ञान किया, भगवान को तत्व से जाना, और फिर हम जब ऐसा कर्म करने लगे कि भाई ये सब तो संसार है, ये खेल है, यहाँ हमको रहना है, जो करना है। अब हम ये तो नहीं बोल सकते कि हम काम नहीं करेंगे, हम तो भगवान को पाने जाएंगे।
अगर हमारा जन्म हुआ है तो एज ए फादर, एज ए सन, एक पुत्र, पिता, पुत्री, माता, ये सब जो रोल हमको दिए गए हैं वो सब हमको निभाने पड़ेंगे। वो हमारा कर्म है। अवेयरनेस के साथ जब हम वो कर्म करते रहेंगे तो हम धीरे धीरे एक एक जो ममता के धागे हैं, जो आसक्ति के बीज है हमारे, और जो गुण हैं जो हमको गुणों के अंदर गहरा फंसाते हैं, काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, ये तीन गुण, सात्विक, राजसिक और तामसिक, ये तीन गुणों का जैसा जैसा प्रभाव होता है वैसे वैसे हमारे जीवन में षड रिपु, काम, क्रोध, मद, लोभ, मत्सर, इन सब का प्रभाव जीवन में आता है। इसके हिसाब से हम कर्म करने लगते हैं। तो यही भगवान यहाँ कह रहे हैं कि बस इस संसार वृक्ष के प्रति जागरूक हो जाओ कि ये यहाँ मुझे नहीं रहना है, मेरा धाम तो ऊपर है, मुझे मूल की तरफ जाना है। मैं तो यहाँ फंसा हुआ हूँ, संसार में फंसा हुआ हूँ। और ये कैसा है, ये बड़ा, ये प्राहुर अव्ययम जो पहले श्लोक में बोला ना, ये अव्यय है। इसका मतलब ये स्थायी नहीं है, क्षण भंगुर है। ये कॉन्स्टेंटली बदलता हुआ है। हमारा संसार, ये जो जहां हम खुद कांस्टेंट नहीं है। जब हम जन्मे थे तब हम बहुत छोटे साइज में आए थे। आज हम 30, 40, 45 जो भी हमारे एज है, हमारा साइज भी बढ़ गया, हमारे विचार की क्षमता बढ़ गई। एवरीथिंग इज चेंजिंग कॉन्स्टेंटली। तो इस संसार का जो वृक्ष है वो क्षण भंगुर है, वो बदलता ही जा रहा है। इसके आगे हम अगले श्लोक में देखेंगे भगवान हमको क्या बता रहे हैं। न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा। तो ये श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि जैसा हम लोगों को दिखता है ये वृक्ष वैसा नहीं है। न रूपमस्य ततोपलभ्यते नान्तो न चार्दी न च संप्रतिष्ठा। ना इस वृक्ष का आदि दिखता है, ना इसका अंत दिखता है। और ये कॉन्स्टेंटली क्षणभंगुर संसार का वृक्ष, पल पल में बदलता हुआ वृक्ष, हम इसके बारे में समझ ही नहीं पाते। क्योंकि नॉर्मल वृक्ष जो है उसको तो हम देख के समझ सकते हैं कि भाई ये पहले छोटा था, बड़ा हो गया। पर ये संसार रूपी वृक्ष जो है, इसका मूल तो कहीं और ही है, उसके अंत की, क्योंकि ये परमात्मा से प्रकट हुआ है, हम उसको जान ही नहीं सकते। और रही बात इसके आदि की, तो हमको भगवान आदि नारायण अजन्मा कहते हैं भगवान को। तो पता ही नहीं कि भगवान का जन्म कब हुआ। क्योंकि भगवान के जन्म के बारे में नहीं पता, तो भगवान इस पेड़ के मूल स्वरूप है, इसलिए भगवान के हमको पता ही नहीं कि कहाँ से प्रकट हुआ या आदि इसका क्या है। और ना इस पेड़ का हमको अंत समझ में आता है, क्योंकि हम जहाँ है वहां से हम सिर्फ शाखाएं ही शाखाएं, हमारे आसपास हम खुद को फंसा हुआ पाते हैं संसार के रूप में, संसार रूपी वृक्ष में। और जैसे जैसे मनुष्य कर्म करता है वैसे वैसे हम उसमें पढ़ते जाते हैं। बहुत ही सुंदर ऐसा आदि शंकराचार्य ने शरपंजरी का स्तोत्र में कहा है ना, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार जैसे जैसे हम कर्म करते हैं तो हम बार बार इस संसार में वापस जन्म लेते हैं और फंसते ही जाते हैं। आज अगर हम अपने बारे में सोचे तो हमारी जो हमारी धरोहर है, हम तो एक्चुअली बहुत 5000 साल पहले तो भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत में भगवत गीता का ज्ञान दिया था। उसके पहले रामायण हुई, उसके कई हजार साल पहले वेदों, 60,000 साल से आदि वेदों को कहा गया है। तो हमको पता ही नहीं कि हमारा जन्म कब हुआ और हमने कितने जन्म जी लिए, कितने बार हम इस पृथ्वी पर आए, हमने कितने अलग अलग जीव के रूप में जन्म लिया और कितनी बार हम इस संसार से विमुक्त हुए, संसार को त्यागा, किसी और स्वरूप में वापस पुनः जन्म लिया।
तो यहाँ पर भगवान ये कह रहे हैं कि ये जो कॉन्स्टेंटली बदलता वृक्ष है, ना इसका आदि समझ में आता है ना इसका मध्य समझ में आता है। आज जहां हम खड़े हैं अपने जीवन में भी जब हम देखते हैं तो हम अपने जीवन को ही समझ नहीं पाते हैं। हम कई बार छोटी छोटी खुशियों में, जैसे गुरुदेव कई बार ये बात बोलते हैं ना कि यू आर हैप्पी नाउ, हम हमेशा कुछ पाने के लिए, खुश होने के लिए कोशिश करते हैं कि हमको ये मिल जाएगा तो हम खुश होंगे, हमको वो मिल जाएगा तब हम खुश होंगे। पर ऐसा नहीं है। जब मतलब हम हमेशा, हमारा स्वभाव ही, जो हमारा जो चेतना हमारी है वो तो हमेशा आनंद स्वरूप ही है। सत चित आनंद भगवान का स्वरूप बताया गया है। वो जो मूल हमारा है, जहां से हम प्रकट हुए हैं परमात्मा से, वो तो सत चित और आनंद है। पर हम लोग उसको हमेशा फील नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हम संसार में फंसे हुए हैं। गुणों के कारण हमारी जो ज्ञान है, जो गुणों के कारण हमारी बुद्धि है, वो बार बार हम उसमें फंस जाते हैं। हम कर्मों में, विचारों में, भावनाओं में बह जाते हैं और हम वापस नए नए कर्म करते रहते हैं। यहाँ भगवान बहुत सुंदर से अर्जुन को कहते हैं, इस संसार रूपी वृक्ष से अगर तुमको बाहर आना है, अगर तुमको खुद के स्वरूप को समझना है, और तुमको अगर मेरे, जो हमारा मेन उद्देश्य है, अपने मूल की तरफ जाना, परम धाम को पाना, जहां से हम वापस कभी नहीं आए। अभी तो हम जितनी बार 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 जन्म लेते आए हैं और बार बार मरते रहे हैं, क्योंकि कभी हमने परम धाम को पाया ही नहीं। तो यहाँ भगवान हमको बता रहे हैं कि तुमको मेरे परम धाम आना है, उस परम धाम में आना है जिससे तुमको वापस कभी इस क्षणभंगुर संसार में नहीं आना पड़े। तो तुमको क्या करना है? असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। गुरुदेव साइलेंस प्रोग्राम में भी हमको बहुत अच्छी से असंगो हम बताते हैं ना, वो कि हमको डिसोसिएट करना है खुद को, अपने आप को वैराग्य के जो शस्त्र है, वैराग्य से हर बार जब भी हम किसी छोटे से, भगवान ने सेकंड चैप्टर में बहुत सुंदरता से बताया है कि कैसे एक छोटी सी इच्छा हमारे मन में जागरूक होती है, और वो इच्छा जब हम पूरी नहीं होती, या जो इच्छा पूरी होती है तो हम कैसे फंसते हैं। इच्छा पूरी हो गई तो हम ग्रीड में आ जाएंगे, खुश हो जाएंगे, फिर कुछ और बड़ा पाने की कोशिश करते हैं। अगर इच्छा पूरी नहीं होती है तो हमको द्वेष होता है, राग होता है, किसी के कारण नहीं हुई उनसे राग होगा। और अगर कोई और अगर परिस्थिति उसके कारण वशी तो हमको दुख होता है, शोक होता है, और ऐसे हम अज्ञान के शिकंजे में फंसते जाते हैं। तो यहाँ भगवान हमको ये बोल रहे हैं कि ये जो क्षणभंगुर संसार है वो तो बदलता ही जा रहा है, क्योंकि वो अश्वत्थ है जिसका स्वभाव ही बदलना है, और ये ऐसे ही बदलता रहेगा। ये कॉन्स्टेंटली चेंजिंग है। एक जो नॉन चेंजिंग है, जो कभी नहीं बदलता, वो सिर्फ भगवान आदि परम पुरुष जो भगवान नारायण है, वो खुद, जिसको हम परमात्मा कहते हैं, वो परम धाम है। और अगर आपको वापस ये संसार में नहीं आना है तो आपको सिर्फ वहां जाने की कोशिश करनी चाहिए। और उस कोशिश करने के लिए संसार में जो हम शाखाओं में फंसे हुए हैं, तो पहले तो वेदों से जो पत्ते हैं उनका ज्ञान लेकर धीरे धीरे असंगो हम का प्रैक्टिस हम करें कि अपने आप को डिसोसिएट करें, वैराग्य अपने जीवन में लाएं। छोटी छोटी कामनाएं जो हमारे मन में उठती है, छोटी छोटी इच्छाएं जो हमारे मन में उठती है, थोड़ा झांक कर तो देखें कि ये इच्छा प्रकट कहाँ से हो रही है, इसका कारण क्या है। क्या मेरी कोई डिजायर है? क्या मैं कुछ भोग भोगना चाह रही हूँ? या मैं किसी के सामने, कई बार हमको पता ही नहीं चलता कि हम कोई काम क्यों कर रहे हैं। कई बार हम या तो लोकेशना, पुत्रेशना, अ, धनेशना, मतलब ऐसे कई तरीके से ये ईशना जो है ना, ये हमको गुणों के हिसाब से हमारे जीवन में आती है। कई बार जैसे हम संसार में हैं तो माता पिता, फ्रेंड्स, आजकल तो फ्रेंड्स का भी इतना इन्फ्लुएंस है हमारे जीवन में कि हम लोगों के बिना रह नहीं सकते। पर अगर हम सच में झांक कर देखें तो हमारे जितने संसार के संबंध है, ये सिर्फ और सिर्फ किसी ना किसी स्वार्थ के ऊपर टिके हैं। केवल एकमात्र माता पिता और गुरु का कहते हैं कि संबंध ऐसा है जो, बिकॉज माता पिता ने हमको संसार में लाया है और वो हमारा भरण पोषण करते, तो पहले गुरु माता पिता हुए। और जो हमारे गुरु है, जो हमको ज्ञान देते हैं, जो हमारा हाथ पकड़ के हमको संभालते हैं, समझाते हैं कि ये नहीं करना है, ये करना है, कैसे खुद हमको बचाते हैं निस्वार्थ। अगर कोई हमारे लिए सोचता है, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ, मैं खुद किसी की धर्म पत्नी हूँ, कोई मेरे पति है,
मेरे अपने बच्चे हैं। मेरा ये बोलने का मतलब नहीं है कि बाकी सारे रिलेशंस सेल्फिश है या स्वार्थ है, पर मनुष्य का स्वभाव ही ऐसा है। हम कुछ, जैसे आप लोगों ने देखा होगा, जब हमारे माता पिता बूढ़े हो जाते हैं तो हम उनका वैसा सम्मान नहीं करते जैसा हम पहले करते थे। और हम ये जान के नहीं करते हैं, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। हमारे अंदर जो स्वार्थ है ना, वो क्योंकि हमने कभी अपने असली स्वरूप को, जो हमारा परम सत चित आनंद वाला स्वरूप है ना, उससे हम बहुत कम कांटेक्ट में आए हैं। जब हम उसके स्पर्श में आते हैं, जब उसका स्पर्श हमको होता है, जब अपने आप के परम रूप को हम देख लेते हैं ना, तो हमारे अंदर से वही हमको, यही वैराग्य का शस्त्र है जो हमको ज्ञान से आता है। वैराग्य हमको क्या देता है? वैराग्य हमको ज्ञान देता है। जब हम वैराग्य से एक कदम पीछे हट के देखते हैं कि अभी मैंने ऐसा बिहेव क्यों किया, मैंने किस इन्फ्लुएंस में किसी को बुरा बोला, क्या मैं खुद को सुपीरियर बनाना चाह रही थी, या मुझे उसकी कोई एक्शन या कोई उसका बिहेवियर मुझे अच्छा नहीं लगा। हम जनरली हम इतना सोचते ही नहीं हैं। हमारे हमारा ऐसा व्यवहार हो गया है कि जैसा हमारे मन में आता है वैसा हम खाते हैं, जैसा हमारे मन में आता है हम वैसा बोलते हैं, जैसा हमको चाहिए हम वैसा आचरण करते हैं। हमारे ऊपर ना हमारा कोई कंट्रोल है, ना हम किसी और को अपने ऊपर कंट्रोल करने देते हैं। और हमारे ऋषि मुनियों ने ये बहुत साल पहले समझ लिया था। इसीलिए ये योग ध्यान साधना जो भी बताई, वो इसीलिए बताई कि थोड़ा जब हम एकांत में बैठे तो हम इंट्रोस्पेक्ट करें। और जो भगवान यहाँ पे तीसरे श्लोक में भगवान बोल रहे हैं कि भाई ये जो संसार का रूप है ना, ये जो क्षणभंगुर संसार है, ये तो कॉन्स्टेंटली बदलते ही जा रहा है और ये बदलता ही रहेगा। आप लोग देखो, आज आप किसी, जैसे हम स्कूल जब जाते थे तो हमारे बहुत सारे क्लासमेट्स थे, 40-50 बच्चे हमारे साथ साथ में पढ़ते थे। उसमें से कितने बच्चे आज हमारे साथ हैं? उनमें से कितने लोगों के साथ अब आज भी हम वेरी क्लोज टच में नहीं है? आज जब हम जॉब करने आए तो हमारे साथ कितने लोग जिनसे हम जुड़े हुए हैं, और कितने लोगों को हम छोड़ चुके हैं, पीछे हमारे जीवन में चले गए, जिनको हम बिल्कुल याद नहीं करते हैं, पर हमारा कोई ना कोई ट्रांजैक्शन उनके साथ कभी ना कभी था। तो ये संसार वृक्ष ऐसा ही है, जो हम जीवन व्यतीत कर रहे हैं। कई सारे लोग आएंगे हमारे जीवन में, कई सारे लोग हमारे जीवन से जाएंगे। ये सब कॉन्स्टेंटली बदलता रहेगा। जो कभी नहीं बदलेगा वो है हमारा जो मूल स्वरूप है, हमारा जो हमारी मूल प्रकृति परमात्मा के जो अंश है हम, वो हमारी आत्मा, वो कभी नहीं बदलती है। पर हमारी आत्मा का अनुभव, खुद का अनुभव करने के लिए हमको मन बुद्धि इंद्रियां, ये सब का जो हमारा शरीर, और ये जो हमारा सूक्ष्म शरीर है मन बुद्धि इंद्रियों से जो बना हुआ है, इसके बारे में हम थोड़ा सा ध्यान करेंगे। इसके बारे में जब हम इंट्रोस्पेक्ट करेंगे तो हम अपने आप को समझ पाएंगे। पर हम मन बुद्धि इंद्रियों तक भी नहीं जा पाते हैं, क्योंकि हम इतना बाहर बाहर मुखी बोलते हैं ना, हम इतना बाहर की तरफ है कि हम वो चार लोगों के बारे में ही सोचते हैं, लोग क्या कहेंगे, मेरे बारे में क्या रेपुटेशन रहेगा, मेरा, मुझे इसकी बात अच्छी लगी, मुझे इसकी बात अच्छी नहीं लगी। हम कॉन्स्टेंटली, मैं अपने बारे में भी बात करूं तो ऐसा होता ही है कि हम कॉन्स्टेंटली इस द्वंद्व में हैं कि मेरी आइडेंटिटी, मुझे किसने क्या बोला, मुझे किसका क्या अच्छा नहीं लगा, या मुझे कहाँ पहुंचना है, मुझे, ये जो मुझे मैं है ना, ये वैराग्य से और ज्ञान से ही हम काट सकते हैं। और जब हम मैं को अपने से दूर करेंगे, डिसोसिएट असंग करेंगे हम इस मैता का, तब हम, जो हमारा मूल स्वरूप है, जो परमात्मा का अंश जो हम हैं, हम उस परम धाम के बारे में सोचेंगे कि हम वहां कैसे जाएं। और यही पूरा जर्नी, ये 15वें अध्याय में भगवान ने एक एक श्लोक में बहुत सुंदर से कवर किया है, और वो बताया है हमको कि हम कैसे धीरे धीरे अपने उस प्रकृति की तरफ जा सकते हैं, जहां से हम वापस कभी संसार में नहीं आए। या संसार में भी रहे तो ऐसा भी, जब हम संसार में हैं तो ऐसा तो नहीं कि मैं आज के आज बोलूं भगवान मुझे अपने पास ले लो और बस मैं खाना पीना छोड़ दूं, शरीर का त्याग कर दूं। ये हम कर नहीं सकते, क्योंकि हम इतनी सी भी पीड़ा शरीर को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। क्योंकि हम, हमारा जो स्वभाव है ना, ये जो गुण है हमारे, जो हमने ये जो एंटेंगलमेंट है, हमारे ममता का, आसक्ति का, हमारे इच्छाओं का, राग का, द्वेष का, हम इन सब में फंसे हुए हैं। इसीलिए हम अपने आप के बारे में भी सोच नहीं पाते हैं कि हम थोड़ा सा भी, पहले के जमाने में ऋषि मुनि बहुत सारी गहरी तपस्या करते थे।
आज हम इतना सा थोड़ी देर के लिए लाइट चली जाए, अब तो सबके घर में बाय गॉड्स ग्रेस जनरेटर है, बैकअप होता है। कभी आपने सोचा, विचार किया कि आप जहाँ रहते हो उसके 2 गली छोड़ के कोई घर ऐसा भी है जहाँ पे फैन भी नहीं है? वो लोग कैसे जीवन जीते हैं? तो हम लोग अभी हमारे साथ वाले लोगों के बारे में विचार ही नहीं करते, पर वो संसार भी एग्जिस्ट करता है। वो उनका संसार है, वो उनका जीवन है, जहाँ रोज उनको काम करने जाना पड़ता है, और जो थोड़ा पैसा आता है उससे वो शाम को लेकर आते हैं थोड़ा सामान और खाना बनता है उनके घर में। वो भी किसी का संसार है। और हमारा भी अपना संसार है जहाँ भगवान की कृपा से हमको सब कुछ मिला हुआ है। पर हम ऐसे ही मीडियोकर रहना चाहते हैं, या भगवान ने जो बताया है हम उस परम धाम की तरफ जाना चाहते हैं अपनी अवेयरनेस के साथ। ये सब करने के लिए सबसे पहले हमको ज्ञान का यूज करके, वैराग्य का, सबसे पहले वैराग्य को अपने जीवन में लाना पड़ेगा। वैराग्य कैसे? मनसा वाचा कर्मणा में। हम कुछ भी कर रहे हैं तो इसका कर्मण्यवाधिकार अस्ति, यानी मेरा सिर्फ दिस इज माई ड्यूटी टू डू। चाहे हम ऑफिस में काम कर रहे हैं तो ये मत सोचो कि मैं इतना अच्छा काम करूं कि बॉस से प्रमोशन मिले। उसके लिए नहीं काम करना है, काम इसलिए करना है क्योंकि आपका जीवन व्यतीत करने के लिए आपको ये रोल मिला है। उसमें आप अपना 100% जब दोगे तो आप संतुष्टि फील करोगे और आप वैराग्य में रहोगे। इसी कारण आपको हमेशा कॉन्स्टेंटली इस बात का ज्ञान रहेगा कि मुझे जीवन में आगे बढ़ना है। और आगे बढ़ना है यानी प्रमोशन लेके आगे नहीं बढ़ना है। एक मनुष्य होने के नाते ये तो बहुत छोटी चीज है जो हम कर रहे हैं, खाना पीना, पार्टी करना, बाहर दोस्तों के साथ घूमने जाना, क्योंकि ये दोस्त भी बदल जाएंगे, ये शरीर भी बदल जाएगा। सब कुछ बदल रहा है, पूरा संसार ही बदल रहा है। तो आज मैं मेरे पापा को पूछूं या मेरी नानी दादी को मैं पूछती कि भाई अब चलो हम कहीं पिज्जा खाने जाएंगे, आज मेरे पापा का भी मन नहीं करता, इज ऑल्सो 72, ही डजंट लाइक। और आज मैं अपनी बेटी को पूछूं चलो पिज्जा खाने जाएंगे, वो बहुत खुश होकर दो सुबह से खाना नहीं खाएगी, शाम में पिज्जा खाने जाना है। तो हम कॉन्स्टेंटली, हमारा शरीर बदल रहा है, उसके हिसाब से हमारी इच्छाएं भी बदल रही है। पर वैराग्य ऐसा है कि जो हमको ज्ञान देगा कि हमको जीवन में क्या करना है, आगे कैसे बढ़ना है। और अब मैं ये शेयर, हम आज 3 ही श्लोक करेंगे, मैं स्टॉप कर रही हूँ। ये जो भगवत गीता का ज्ञान है बहुत ही गूढ़ और बहुत ही प्योर है। मेरा अपना इतना सामर्थ्य नहीं कि मैं आप लोगों को भगवान के दिए ज्ञान के बारे में अपनी बुद्धि से कुछ बता सकूं। जो भगवान की कृपा से जितना मुझे समझ में आया मैंने आप लोगों को उतना बताया। अगर इसमें कुछ भी त्रुटि है, कमी है, तो मैं बिल्कुल दिल से क्षमा चाहती हूँ। पर मेरी कोशिश यही रहेगी कि हम रोज थोड़ी देर मिलें, थोड़ी देर हम भगवान के बताए हुए इस सुंदर गान को, भगवत गीता, गीता इसीलिए बोला है क्योंकि ये गीत है, ये बहुत सुंदर श्लोकों में, पदों में बना हुआ है। और इतना, इसके जो 700 श्लोक है ना, इस पूरा, इसको बोलते हैं ब्रह्म विद्या। इसका जो लास्ट में हम देखते हैं ना, जैसे आप देखोगे इसका जो एंडिंग होता है ना, ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे। तो अभी तो हम पुरुषोत्तम योग नामक 15वां अध्याय, तो ये ब्रह्म विद्या के अंदर आता है। भगवद गीता इज नॉट लेस देन, हमने इसकी वैल्यू नहीं करी, हम इसको नहीं समझ पाए। और वही इतने सारे वेस्टर्न पीपल हैव कम और उन्होंने इसका पूरा पूरा फायदा उठाया। तो किसी ने एटम बम बना लिया, किसी ने एटॉमिक स्ट्रक्चर, किसी एलिमेंट्स का पता कर लिया, और सबने अपने अपने तरीके से भगवत गीता का गूढ़ रहस्य जाना, समझा। हर दिन गीता बदल रही है क्योंकि हमारे अंदर सामर्थ्य नहीं कि हम भगवत गीता को एकदम समझ पाए। ना हम अर्जुन की तरह शिष्य हैं और ना हम भगवान श्री कृष्ण, तो बनना किसी के लिए भी संसार में मुश्किल, इम्पॉसिबल है। तो हम पहले अर्जुन की तरह तो बन जाएं और उस पात्रता से सुनने की कोशिश करें कि हम ये गूढ़ ज्ञान भगवान का है। तो मैं, मेरी एक रिक्वेस्ट आप लोगों से रहेगी, जब आप लोग ये 9 बजे हम मिलने आएंगे तो आप पूरा इतनी पवित्रता के साथ बैठना कि ऐसा नहीं खाना खाते बैठ रहे हैं। ये ज्ञान यज्ञ भगवान ने 18वें अध्याय में बोला है कि गीता का पाठ करना या गीता को सुनना, ये आप मुझे ज्ञान यज्ञ से प्रसन्न करोगे, और वो वक्त मुझे अति प्रिय है। तो भगवान के बताए अनुसार हम ये ज्ञान यज्ञ कर रहे हैं, गीता यज्ञ कर रहे हैं। तो इसको करने के वक्त एटलीस्ट हम अपनी तरफ से शौच का पालन करें कि हम पवित्र होके बैठे, पवित्र स्थान पर बैठे, कोई ऐसा कार्य नहीं करे जो हमारे शास्त्रों में नहीं बोला गया है। और गीता, भगवत गीता को किसी भी तरीके से उसका अपमान नहीं करें। अगर आपके घर में भगवत गीता है, नहीं है तो प्लीज ले आओ। साक्षात वेदों में पहले
जो वेद है उसमें कभी भी मूर्ति पूजा नहीं बताई गई थी। मूर्ति पूजा तो बहुत बाद में आई, क्योंकि जो ऋषि मुनियों का बताया हुआ ज्ञान था वो तो वेद ही थे। और जब इतने सारे हमारे ऊपर अटैक हुए, और जब जब कलयुग जब आते गया, तब लोगों के अंदर से धर्म के प्रति रुचि भी कम होने लगी। तब मूर्ति पूजा का प्रधान बनने लगा, क्योंकि मन को एकाग्र कैसे करेंगे, मन को तो कोई चीज चाहिए एकाग्रित करने के लिए, तो मूर्ति पूजा का विधान आया। पर अदरवाइज भगवत गीता अगर आपके घर में है, तो साक्षात नारायण का स्वरूप जो भगवान के मुंह से निकला गाना है, वो भगवत गीता है। तो इसका बहुत रेवरेंस के साथ भगवत गीता को अपने घर में रखिए। और अगर आपको गीता जी पढ़ने की, तो रोज कोशिश करिए, थोड़ा थोड़ा पढ़िए, थोड़ा थोड़ा सुनिए। इससे हमारे जीवन में बहुत बदलाव आता है। पर अगेन, कुछ बेनिफिट पाने के इससे कुछ भी नहीं करना है। कि अगर मुझे पता है कि भगवत गीता जब से मैंने पढ़ना शुरू किया, मैंने देखा है कि अगर किसी के मन में हमारे प्रति बड़ा क्रोध हो, कोई हमारा एनिमी की तरह हमारे पास आता है, और जब आप भगवत गीता का पाठ करते हो ना, तो आपके अंदर इतना पावर आ जाता है कि वो इंसान आपके प्रति बहुत प्रेम रखने लगता है, वो आपका रेस्पेक्ट ऑटोमेटिकली करता है। पर वो आपका नहीं, वो भगवत गीता का प्रताप और उसका इट्स उसका बेनिफिट है, उसी का तेज है आपको जो मिलता है। पर कुछ पाने के लिए कभी कुछ नहीं करो। अभी हमने इतना समझा कि हम वैराग्य से ज्ञान का यूज करते करते अपने जीवन को सुंदर बनाएंगे। तो आज हम यहीं विराम देंगे, और हम कल फिर मिलेंगे। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा। और अगर कुछ कमेंट है तो आप मुझे पर्सनली प्लीज यू कैन जस्ट ड्रॉप मी योर सजेशन। तो विल मीट अगेन टुमारो। थैंक यू सो मच। जय गुरुदेव, जय श्री कृष्ण।